खबर के साथ तो बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों ने नालंदा में महिला की लाश मिलने के मामले और महिला अत्याचार के मामलों पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार भड़क उठे और विपक्ष के विधायकों से हंगामा नहीं करने की अपील की। सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं, तुरंत एक्शन का निर्देश दिया गया है, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम नीतीश ने विपक्ष के विधायकों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो बैठ जाएं और हंगामा न करें। उसी समय सबको कहते हैं किसी भी राज्य में आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज अरे अब छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। तो सिर्फ बिहार विधानसभा के अंदर ही नहीं, बिहार विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये तेवर गर्म नजर आया। आरजेडी की महिला पार्षद उर्मिला ठाकुर ने हाई स्कूल से जुड़ा एक सवाल किया, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वो भड़कते नजर आए और इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी को भी लपेट लिया। फिर क्या था, सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं की जमकर क्लास लगाई और कहा कि क्या पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है, ये विपक्ष के नेताओं को क्या मालूम नहीं है। और विपक्ष से भी जो महिला नेता बनी हुई हैं, उन्होंने भी काफी महिला के लिए कोई काम किया नहीं। कुछ मालूम है, आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। आप लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, तो सदन में हुए हंगामे के बाद आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने सीएम नीतीश और सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार मुक्त विपक्ष चाहती है, सदन में कोई सवाल न हो, ये सरकार की मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी, तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। तो उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे LLB PhD कर ली? तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूंकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी सगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला। यह मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। आप
विधान परिषद में सीएम नीतीश के भड़कने पर मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई भी दी। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। काफी ज्यादा नहीं, वो एक्चुअली में जो प्रश्न आया था महिलाओं के शिक्षा को लेकर के, तो उस पर हमारे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 2005 में जब नेता को बिहार मिला था तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा का बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और 34% साक्षरता थी महिलाओं में बिहार में, आज वो 77% है। इसका जवाब उन्होंने दिया।